कालू की माँ बसंती को रात में देर तक गांव में टहलने की आदत थी। माँ बहुत देर हो गई है, अब तो तुम अंदर आ जाओ। चुप कर कालू के बच्चे, मैं तो आज दूर तक टहल कर आऊंगी। और बसंती इस बार गांव के आखिरी छोर तक टहलने निकल जाती है। अचानक वह गांव के बाहर बने जंगल में तेज रोशनी देखती है। अरे ये क्या है? लगता है इस बार तो सच में एलियन आ ही गए, पर उनका उड़न खटोला उन्होंने कहाँ पार्क किया होगा। तभी बसंती भागकर गांव वालों को बुलाने जाती है। जंगल में फैली उस रोशनी से 7 लड़कियों की परछाई निकलती है। तो आखिर हम आ ही गए, पर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों? अरे बुद्धू, क्योंकि अभी रात है ना, और इस समय इंसान सो जाते हैं, इसलिए बत्तियां भी बुझा देते हैं। अब सब इधर उधर हो जाओ और फिर कल हम सब घूमने निकलेंगे। पर हम मिलेंगे कहाँ? और सभी परछाइयां एक जगह पर मिलने का डिसाइड कर इधर उधर हो जाती हैं। हम लोग इस जगह कैसे पहुँचे? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। इतने बड़े पृथ्वी लोक पर आखिर हम लोग यहाँ ही कैसे आए? मगर सब इससे इत्तेफाक समझकर इधर उधर गांव में घुस जाती हैं। तभी उस जंगल की गुफा में हंसी गूंजने लगती है। तो मेरा इंतजार अब खत्म होने वाला है। हा 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 हा। बसंती तभी गांव की मुखिया को पकड़ कर लाती है। ई देखो मुखिया जी, अंतरिक्ष से उड़न खटोला आया है। मुखिया देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। चल पागल बसंती, तेरी भी रात में मजाक करने की आदत गई नहीं। और मुखिया बसंती को पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। बसंती भी नहीं समझ पाती कि आखिर वो सब हुआ क्या। अगले दिन गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। सब लोग एक दूसरे को देखकर वहाँ खड़े हो गए थे। अरे आखिर आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है भाई? अरे सभी सामने देखो, साक्षात परी नजर आएंगी तुम्हें। और सब लोग देखते हैं कि 2 बेहद ही सुंदर लड़कियां गाय भैंसों के साथ मस्ती करते हुए उनका दूध निकाल रही हैं और उनके ऊपर सवारी कर रही हैं। ये देख गांव वाले हंसते नहीं हैं। नेहा देख तो कितना मजा आ रहा है, ये जगह तो बहुत ही मजेदार है। हाँ सौम्या, चल चल हम बाकी दोस्तों को भी यहाँ लेकर आते हैं। और सौम्या और नेहा यहाँ से चली जाती हैं, पर सारे गांव वाले उन दोनों के रूप को घूरते हैं। ये दोनों परियां तो ऐसे कर रही हैं जैसे पहले कभी गाय भैंस देखी ही नहीं थी। गांव का नौजवान विवेक अपने दोस्तों के साथ नदी के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके ऊपर पानी के छींटे लगते हैं और वो सामने देखता है तो नदी में 3 बहुत ही सुंदर लड़कियां खड़ी होकर पानी से खेल रही थी। विवेक उनका रूप देखकर मोहित हो जाता है। वहीं गांव की दूसरी ओर गांव का मजबूत पहलवान जगत गुजर रहा था और दूसरी ओर 2 लड़कियां आंख पर पट्टी बांध एक दूसरे को पकड़ रही थी कि तभी जगत वहां से जैसे ही गुजरता है और तभी स्वाति जगत को पकड़ लेती है। जगत औरतों से बहुत चिढ़ता था। यह देख जगत उस लड़की को डांट देता है और वो दोनों दोस्त बहुत ज्यादा डरती हैं। इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। देख करुणा, मुझे बेवजह कितना डांटा। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां आ जाती हैं। इतनी बड़ी घोड़ी है मगर इन्हें छुपम छुपाई खेलना है। सौम्या और नेहा अपनी बाकी दोस्तों को ढूंढते हुए नदी के किनारे आती हैं। विवेक भी छिपकर उन्हें देख रहा था। वर्षा, छवि और आस्था, अब और कितना खेलती रहोगी? चलो बाहर आ जाओ। और करुणा और स्वाति कहाँ है? और सब छिपकर करुणा और स्वाति को ढूंढती हैं और 7 लड़कियां जंगल में एक जगह मिलते हैं। स्वाति को रोता देख सब दोस्त समझ जाती हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जोर से हंसती हैं। नागलोक से भागकर यहाँ मस्ती करने ही तो आए हैं। और स्वाति पागल तो रो रही है। हम है ना तेरी सबसे अच्छी सहेलियां। गुफा में बैठा तांत्रिक हंस रहा था कि तभी वह अपने पात्र में रखे जल पर मंत्र फूंकता है और तभी उसमें 7 नागिनों की परछाई आ जाती है। तो आखिर तुम सब यहाँ आ ही गई। तुम बेवकूफों को लग रहा होगा कि तुम यहाँ खुद आई हो, लेकिन तुम जानती नहीं हो कि यहाँ तुम्हें मेरी काली शक्तियाँ खींच कर लाई है। अब वो नागमणि सिर्फ मेरी ही होगी। हा 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 हा। और तांत्रिक अपना हाथ आगे करता है और उस पर नागमणि प्रकट हो जाती है। हा 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 हा। नागिनो, अब बचो मेरे इस चाल से। हा हा हा। सभी नागिन दोस्त पृथ्वी लोक की सुंदरता के मजे ले रही थी कि तभी विवेक छवि के पास आता है। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगी?
ये सुनते ही बाकी नागिनें हंसती है। अरे छवि, हाँ बोल दे, देख तो कितना चिकना लड़का है, ऐसे लड़के तो तुझे हमारे वहाँ भी नहीं मिलेंगे। मगर छवि तो चिढ़ जाती है और विवेक बेचारा उदास हो जाता है। तभी तांत्रिक गुफा से बाहर आकर गांव की ओर बढ़ रहा था कि उसे जगत मिलता है। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी में? मुझे लगता है कि ये पहलवान बुद्धि मेरे जरूर काम आएगा। और तांत्रिक जगत को सारी बात बताता है। अरे वाह, तो वो नागिनें थी। बाबा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी मुझे औरत से नफरत है और ये तो नागिनें हैं, एक एक को मारूंगा अब मैं। और जगत और तांत्रिक टीम बनाकर नागिनों के पास जाते हैं। सातों नागिनें एक साथ जा रही थी कि तभी तांत्रिक एक बूढ़े का भेष बना लेता है। बेटी, क्या एक बूढ़े को पानी मिलेगा? बदले में मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। और नागिनें तांत्रिक को पानी पिलाती है। बदले में तांत्रिक दो नागिनों को नागमणि दिखाता है। सौम्या और करुणा नागमणि देखते ही आग बबूला हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये नागमणि तो हमने छवि को सौंपी थी। नागलोक की अमानत एक मामूली बूढ़े के पास कैसे गई? जरूर उस स्वाति का इसमें कोई तो लालच होगा। और सौम्या और करुणा जाकर छवि को थप्पड़ मार देती हैं। छवि, कहाँ है हमारी नागमणि? और जब छवि नागमणि ढूंढने लगती है तो उसके पास नागमणि नहीं मिलती है। मैं ना कहती थी कि इस छवि पर तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी नागमणि कहाँ गई? और सब नागिनें छवि से झगड़ने लगती हैं और सब उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। छवि बेचारी अकेले ही जंगल में भटकने लगी और बाकी 6 नागिनें मुंह फुलाए आगे चली गईं। ये देख तांत्रिक बहुत खुश हुआ। नागमणि इस नागिन के पास थी। जगत, तुम इसको संभालो, मैं बाकी नागिनों को संभालता हूँ। और तांत्रिक आगे निकल जाता है और जगत छवि के सामने किसी बिगड़े गुंडे की तरह खड़ा हो जाता है। वो नागमणि मेरे हवाले कर दे नागिन, चुपचाप से। छवि ये देखकर घबरा जाती है। इससे पहले कि छवि कुछ कर पाती, जगत छवि पर हमला कर देता है। मगर तभी विवेक बीच में आ जाता है। विवेक बेचारा हाथी जैसे जगत के सामने चींटी जैसा था, मगर तब भी वह छवि के लिए लड़ाई करता है। पर जगत के आगे विवेक टिक नहीं पाता और जगत उसे खूब मारने लगता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है और छवि एक विशाल नागिन में बदल जाती है। उसे देख जगत घबरा जाता है और छवि जगत को पूंछ मार मार कर उसकी जान ले लेती है। तभी छवि विवेक को उठाती है। विवेक थोड़ा डरा हुआ था। तुम एक नागिन हो? तुम जगत के सामने इतने कमजोर थे, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। और छवि विवेक को चूमते हुए उसे लिपट जाती है। विवेक भी उसे गले लगाता है। विवेक, मुझे लगता है मेरे दोस्त खतरे में हैं। अब हमें उन्हें बचाना होगा। नागिनों के पीछे पीछे तांत्रिक चल रहा था कि तभी वह एक बुढ़िया का भेष ले लेता है और नागिनों के पास पहुंचता है। बेटी, मेरे बच्चे को बचा ले बेटी, वो गुफा में जख्मी पड़ा है। और तांत्रिक बहाने से 3 नागिनों को गुफा के अंदर ले जाता है और स्वाति, आस्था और करुणा वहीं बाहर रह जाती हैं। कहाँ है तुम्हारा बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी बुढ़िया हंसती हुई तांत्रिक में बदल जाती है और तीनों नागिनों को कैद कर लेती है। बाहर खड़ी नागिनें अपने दोस्तों का इंतजार कर जब अंदर जाने लगती हैं, तो तभी गुफा का दरवाजा तुरंत ही बंद हो जाता है और ये देख नागिनें घबरा जाती हैं। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वो नागमणि मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही तीनों नागिनें चौंकती हैं। ये तांत्रिक नागमणि मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने छवि को गलत समझा। ये हमने क्या कर दिया? अब हमारे दोस्तों को कैसे बचाएं? तुम ही भेष बदलकर हमारे पीछे पड़े हो ना दुष्ट तांत्रिक। नेहा तांत्रिक की मुट्ठी में नागमणि देखती है। आखिर तुम्हारे पास नागमणि पहले से ही है, तो फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? और तांत्रिक ये सुनता हुआ हंसता है और नागमणि को पत्थर से तोड़ देता है। इसका मतलब ये कोई असली नागमणि नहीं है, बस एक चमकीला पत्थर ही है। और नागिनों को तांत्रिक की पूरी चाल समझ में आ जाती है। दोस्तों, इस तांत्रिक ने हम 7 नागिनों में फूट डालकर नागमणि लेने की ठानी थी, पर हम इसे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। तभी बाकी दोस्तों को ढूंढते हुए विवेक के साथ छवि भी वहां आ जाती है और सारी कहानी जानती है। मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, हमने तेरा विश्वास नहीं किया। अभी इन सब बातों का समय नहीं है करुणा, हमारे दोस्त खतरे में है। मगर इस गुफा में हम घुसेंगे कैसे? तभी छवि आंख बंद करती है और उसकी हथेली पर नागमणि आ जाती है। पृथ्वी लोक पर आते समय मुझे इस तांत्रिक जैसे पापी लोगों के बारे में पता था।
इसलिए मैंने नागमणि को सुरक्षित रखा हुआ था। तभी छवि नागमणि से गुफा को खोलती है। अंदर तांत्रिक खड़ा खड़ा हंस रहा था कि तभी वह नागमणि की चमक देखता है और छवि से नागमणि लेने की कोशिश करता है। मेरी नागमणि, ये मुझे दे दे नागिन। छवि बाकी नागिनों को भी छुड़ा लेती है और सातों नागिन विशाल नागिन रूप में आकर तांत्रिक पर खूब वार कर उसे कुचल कुचल कर मार देती हैं। तांत्रिक के मरते ही सब नागिनें एक दूसरे के गले मिलती हैं। दोस्तों, आज हम एक वादा करते हैं, आज के बाद किसी के भी बहकावे में आकर हम 7 नागिनें कभी भी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हाँ, मगर एक दूसरे को छेड़ेंगे जरूर। और तभी करुणा विवेक का हाथ पकड़कर छवि के हाथ में रख देती है। भाई ये तो देखो, अब तो छवि पृथ्वीलोक की बहू बनने वाली है। और सब हंसते हैं। विवेक और छवि भी गले लगते हैं और फिर सातों नागिनें पृथ्वीलोक के भ्रमण पर निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो जाती हैं, तभी जंगल में फिर से तेज रोशनी पैदा होती है, मगर इस बार बसंती ने वो रोशनी मुखिया और बाकी गांव वालों को भी दिखाई। मैं ना कहती थी, दूसरी दुनिया के लोग उड़न खटोला लेकर आए हैं। हाँ बसंती, तूने सही कहा। आज से तू सब गांव की खबर मुझे देगी। और यूं रातों रात बसंती पागल औरत से खबरी औरत बन गई और सभी नागिन दोस्त भी खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर घूमने फिरने लगी। ऐसे ही प्यार, मोहब्बत और दोस्ती से भरपूर कहानियां देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल एनएम स्टोरीज से।